ठीक है। तो महाराष्ट्र की पहली महिला डीजीपी है ना, महानिदेशक, पुलिस महानिदेशक, पुलिस महानिदेशक है ना। तुम तो बस इंटर कर लो, इंटर करके दिल्ली के लिए रवाना हो जाओ, बस है। यहाँ पे करना है तो वैसे ऑनलाइन करते रहो ना। तो पहली पुलिस महानिदेशक कौन बनी है? रश्मि शुक्ला। रश्मि शुक्ला। ऐसे लोगों का होता है, समझ रहे हो? फुटपाथ पर रह रहे हो, क्या दिक्कत है? ऐसे लोग कर जाते हैं ना। तो मुंबई की पहली पुलिस महानिदेशक है, इसीलिए अपन क्या कर लेंगे, इसकी याद कर लेना। मुंबई का सीएम कौन है? मुंबई का सीएम कौन है? एकनाथ शिंदे है ना, एकनाथ शिंदे। ठीक है। गठन कब हुआ? ये हाल ही साल पढ़ते जाते हैं, 1 मई 1960 में ना। मुंबई और गुजरात है ना, महाराष्ट्र और गुजरात है ना, दोनों का क्या गठन हुआ ना, महाराष्ट्र और गुजरात है ना, दोनों का ना। ये जैसे याद हो जाते हैं ना, रमेश वैसे याद होंगे, करते रहो। हाँ, प्रेजेंट में एकनाथ शिंदे है, उद्धव ठाकरे पहले था ना, तो कहते शिवसेना के थे ये। ठीक है। भाजपा से क्या हो गए, सॉरी पहले उसकी सरकार थी है ना, अब अलग हो गए, सेपरेट। इसने क्या अलग पार्टी बना ली एकनाथ शिंदे ने ना, शिवसेना ही पार्ट 2 कर लिया है, तो ऊपर कह सकते हैं। और ये भाजपा के नेतृत्व है ना, भाजपा मतलब बीजेपी और ये दोनों मिलकर के इन्होंने सरकार बनाई है ना। हालांकि इनके जो है विधायक कम है, ठीक है, बीजेपी के विधायक ज्यादा है, लेकिन सरकार भी इसी की बर्बादी है ना, नहीं तो फिर कौन की बर्बादी है ना। ठीक। भाजपा का मेन मोटिव वो होता है कि भाई वहां पर सरकार बनी रहे, सत्ता रहे तो हम आगे के लिए क्या हो सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं ना। ठीक है, ये है उनकी पॉलिटिक्स है ना। तो रश्मि शुक्ला यहाँ की पहली क्या बनी है? डीजीपी, पुलिस महानिदेशक बनी है ना। ठीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है ना, क्या करेंगे? वाइब्रेट गुजरात ग्लोबल समिट का उद्घाटन करेंगे ना। वाइब्रेट गुजरात ग्लोबल समिट क्या एक सम्मेलन है, और उस सम्मेलन में क्या करेंगे, उसका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है ना। वाइब्रेट गुजरात ग्लोबल समिट है ना, गुजरात ग्लोबल समिट, वाइब्रेट गुजरात ग्लोबल समिट, ग्लोबल समिट। ठीक है, समिट 2024 ना। इसका क्या कर रहे हैं? उद्घाटन कर रहे हैं ना, उद्घाटन है ना। उद्घाटन कहां करेंगे ना, ऐसे क्वेश्चन आ जाए, कहां करेंगे ना। ठीक है। अब वैसे ही नाम याद हो गया, वाइब्रेट गुजरात ग्लोबल समिट है ना। तो गुजरात 9 जनवरी 2024 है ना। अब उद्घाटन किया है ना, कल कर गया मतलब कह सकते हैं ना। ठीक है। ये समिट है, क्या एक सम्मेलन है, समिट है। ठीक है। वाइब्रेट गुजरात ग्लोबल समिट है ना, कब हो रहा है ये? 9 जनवरी 2024 को। उद्घाटन किसने किया? पीएम नरेंद्र मोदी ने है ना। क्या करेंगे इसमें? विशेषज्ञ बैठेंगे, विशेषज्ञ क्या करेंगे? विचार विमर्श करेंगे, सतत विकास, आर्थिक विकास है ना, ऐसे मुद्दे पर, अंतरराष्ट्रीय मुद्दे हो गए, इन पर क्या करेंगे? विचार विमर्श करेंगे ना। 10 से लेकर के 12 जनवरी को होगी। और महात्मा मंदिर में ना कन्वेंशन एवं प्रदर्शनी केंद्र है ना, प्रदर्शनी केंद्र में इसका क्या हो रहा है? आयोजन हो रहा है ना। ठीक है। थीम इंपोर्टेंट है ना, थीम आ जाए तो थीम क्या है इसकी? ठीक है, किस विषय पर चर्चा होनी है ना, थीम का मतलब होता है किस विषय पर चर्चा होनी है ना। तो थीम है इसकी गेटवे टू द फ्यूचर है ना, गेटवे टू द फ्यूचर है, भविष्य के लिए प्रवेश द्वार, भविष्य का प्रवेश द्वार, भविष्य का प्रवेश द्वार है ना, ये इसकी थीम है ना। ठीक है, गेटवे टू द फ्यूचर है ना, ये इसकी क्या है? थीम है ना, गेटवे टू द फ्यूचर है ना। ठीक है। इसमें परिचर्चा होगी, कहीं पे होगी? कुछ विषय रखे हैं, सेमीकंडक्टर हो गया, सेमीकंडक्टर है ना, हरित हाइड्रोजन हो गया ना, नवीकरण ऊर्जा हो गई ना, इस पर क्या नवीकरण ऊर्जा पर वैसे भी काम हो रहा है यहाँ पर है ना। ठीक है। CO2 जाना, जलवायु परिवर्तन पर CO2 जाना क्या उत्सर्जन हो रहा है, तो वो कैसे कमी होगी उसमें ना, हो रहा है ना। अपन अभी उसको देख रहे, जापान में एक परमाणु संयंत्र का उद्घाटन हुआ है ना। परमाणु संयंत्र से होगा क्या, क्योंकि वो CO2 का उत्सर्जन कम हो जाएगा ना, तो उस पर आधारित देख, जापान में विश्व का सबसे बड़ा परमाणु संयंत्र का उद्घाटन भी हो चुका है ना। ये मैं बताऊंगा, शायद मेरे पास अभी नहीं लिखा, इसमें हटा दूंगा। ठीक है। हाँ, गुजरात का मुख्यमंत्री, हाँ कोई भी बता दो, भूपेंद्र भाई पटेल है ना। और वहां का वो राज्यपाल, और इसकी स्थापना वही है ना, 1 मई 1960 में ना, ये स्थापना तभी हुई ना। आचार्य देवव्रत यहाँ के कौन है? राज्यपाल है ना, आचार्य देवव्रत, राज्यपाल आचार्य देवव्रत है ना। अपने यहाँ का मंगूभाई पटेल है ना, चंद्रभाई मंगूभाई पटेल है ना, ऐसा कुछ नाम है ना, उल्टा पुल्टा नाम है ना, याद कर लेंगे तो वैसे याद हो जाएगा। हाँ, गुजरात में अभी एक चीज क्या थी,
जो यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल हुई है ना, ये धोलावीरा है। ठीक है, धोलावीरा क्या है? गुफा है, ऐसे पड़ेगा। हड़प्पा सभ्यता से संबंधित स्थल है ना वहां पर, है ना धोलावीरा में ना कच्छ के रण में ना हड़प्पा सभ्यता से हड़प्पा स्थल है जो क्या यूनेस्को की सूची में शामिल हो गए ना, विश्व धरोहर सूची में ना। कितने शामिल है, कितने विरासतें शामिल है उसमें? 42 है ना। होयसल मंदिर हो गया, ठीक है, रामप्पा मंदिर हो गया ना, अभी हुआ तेलंगाना में रामप्पा मंदिर है ना, अभी हुआ होयसल मंदिर है ना, और ये कर्नाटक में ना वो भी हुए ना। और ये कौन सा? शांति निकेतन है ना, शांति निकेतन रविंद्रनाथ टैगोर का जो गृहवास है ना वो। ठीक है, इस प्रकार मिला करके कितने 42 जो है विश्व विरासत, भारत की विश्व विरासत सूची में शामिल है ना। ठीक है, अभी गरबा नृत्य कहीं में शामिल हुआ? गरबा नृत्य ना कहाँ चलता है? केरल में तो चलेगा गरबा नृत्य, गुजरात में ना। हाँ, डांडिया होता है गुजरात दोनों चलते हैं ना। कि जब नवरात्रि आती है, नवरात्रि में वो गरबा किया जाता है ना। ठीक है, ये गुजरात वाला क्षेत्र अपने पश्चिम मालवा वाला क्षेत्र है ना, पश्चिम, और ये झाबुआ साइड में ना मालवा क्षेत्र है, अपने इंदौर में वो चलता है। ठीक है, हाँ, तो झाबुआ नहीं, अपन कह सकते हैं पश्चिम में कौन सा मालवा वाला क्षेत्र में चलता है ना, जो गुजरात से सटा हुआ क्षेत्र है ना, गुजरात और राजस्थान से सटा हुआ क्षेत्र है ना, तो उसमें गरबा चलता है ना। तो मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में शामिल हुआ है। लिख लेंगे मानवता की अमूर्त, अमूर्त है ना, सांस्कृतिक विरासत, विरासत सूची में शामिल है ना। समझ में आ रहा है? सूची में कितने 15 स्थल शामिल है ना इसमें, 15वां ना। 15वां जो स्थल है गुजरात का गरबा हुआ है ना, गुजरात का गरबा, गरबा नृत्य है ना। ये क्वेश्चन आ जाते हैं ना, ये करंट का ही क्वेश्चन है ना, ये 4-6 दिन पहले तुमने पढ़ा था ना। ठीक है, यूनेस्को तुम पहले ही पढ़ चुके हैं ना, यूनेस्को है ना, यूनेस्को के बारे में पढ़ चुके हैं। क्या होता है? यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन है ना, ये है ना। ठीक है, कब स्थापना हुई इसकी? 1945 में ना। कब? 16 नवंबर है ना, 16 नवंबर 1945 में। हेडक्वार्टर कहाँ है भाई? कब स्थापना हुई? लंदन में हुई है, लंदन है ना, लंदन यूके ना। ठीक है, पेरिस फ्रांस में इसका क्या है? मुख्यालय है, हेडक्वार्टर है पेरिस फ्रांस है ना। हाँ, इसके सदस्य देश कितने हैं? 195 के करीबन हो गए। 95वां या 94वां क्या? फिलिस्तीन है, फिलिस्तीन है ना। नहीं, दक्षिणी सुडान उसका है, का है यूएनओ का ना, उसका नहीं, फिलिस्तीन है ना। इसका लास्ट जो भी है 95 या 94वां होगा, कौन सा है? फिलिस्तीन है ना, फिलिस्तीन है ना। एंटोनियो गुतेरस है ना, एंटोनियो गुतेरस है। इसका आंद्रे उजलो, आंद्रे अजलेलो है ना। ठीक है, ये आ जाते हैं ना कभी कभी है ना। मेरी बात है, ये नई चीज, बढ़िया चीज तो याद हो रही है, करंट बनती है तो बढ़िया ही है। किसका फोन आया था? ठीक है, तो मेरे बात तो ना ये याद हो रही है ना, ये आज याद नहीं होती है, तो बार याद भी भूल जाते हैं ना। तो मेरे बात तो ये पर याद हो रही है ना। 200 से ऊपर है, 200 से ऊपर है ना। अब कछु देश से मान्यता प्राप्त है, लेकिन कुछ कछु को नहीं है, तो लेकिन वो भी देश है, तो वो भी गिने जाते हैं ना। तो इसलिए 200 से ऊपर के करीबन है देश है ना। हाँ, अभी 19वां गुट निरपेक्ष शिखर सम्मेलन है ना का आयोजन हो रहा है ना। ये 2024 में इसी में जनवरी के महीने में इसका आयोजन होगा, कंपाला युगांडा में ना। ये अफ्रीकी देश है कंपाला ना, युगांडा, युगांडा का अफ्रीकी देश है, यहाँ पर इसका आयोजन हो रहा है ना। गुट निरपेक्ष गरबा, गरबा नृत्य है ना, नृत्य है ना, डांस। अरे उसे पता है ना, अरे वो पढ़ गया है पहले, इसको पता है पहले पढ़ गया है ना, फिर हो गया ना इसके साथ। 19वां गुट निरपेक्ष शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ होने वाला है? आयोजन कहाँ होने वाला है? आयोजन हो रहा है, चले जाओ। कंपाला है ना, युगांडा ना, ये अफ्रीकी देश है, ठीक है, अफ्रीकी देश है, जहाँ पर इसका क्या हो रहा है? आयोजन होने वाला है ना। इधर से निकले आते नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अरे बहुत सारे लोग अफ्रीका में घूम जाते हैं, वहां पे भी क्या उनको भी समझ में आ जाते हैं, ट्रांसलेटर होते हैं ना साथ में, है ना, घूम लो। ठीक है, तो गुट निरपेक्ष है ना ये सम्मेलन है। अगर ये 19वां 18वें की बात करें तो 18वें को भी देख लो ना, 18वां कहाँ हुआ? 18वां गुट निरपेक्ष कहां पर हुआ? अजरबैजान बाकू में ना, ये पुल पढ़ चुके हैं शायद है ना, अजरबैजान और बाकू में इसका हुआ था। बाकू अजरबैजान
बीजान है ना, यहाँ पर हुआ, ठीक है, गुट निरपेक्ष है ना, जिसे नाम भी बोलते हैं, NAM है। जी, प्रथम विश्व युद्ध हुआ, दूसरा विश्व युद्ध हुआ ना, दूसरा विश्व युद्ध कब हुआ? 1939 से लेकर के 1945 तक दूसरा विश्व हुआ ना, ठीक है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर है ना, सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ। फिर यूएन बन गया, यूएन बन गया, यूएन के बाद है ना, अब बताओ यूएन के बाद क्या गृह युद्ध स्टार्ट हो गया ना, तो गृह युद्ध के दौरान है ना, क्या ये देश क्या है, पूरा विश्व दो क्षेत्रों में बढ़ गया ना, एक तरफ क्या पश्चिम के देश हो गए, ठीक है, एक तरफ पश्चिम के देश, एक तरफ पूर्व के देश, ठीक है, तो उस समय दो ही महाशक्तियां थी, एक थी रूस और एक थी अमेरिका, ठीक है, तो पश्चिम में कौन? अमेरिका, यूएसए, ठीक है, और पूर्व में कौन? रूस, USSR है ना, संयुक्त राष्ट्र संघ रूस है ना, ठीक है, ये पूर्व में ना, ये पूर्व के देश हो गए ना, ठीक है, पूर्व के देश हो गए ना, गृह युद्ध है ना, तो ये कह रहे थे भाई कोई हमारी तरफ आ जाए, कुछ लोग हमारी तरफ आ जाए ना, ऐसा चल रहा था, और युद्ध भी चल रहा था, बाद में फिर शीत युद्ध भी स्टार्ट हो गया ना, वो उसके पड़ोसी को मारा रहा, वो उसके पड़ोसी को ना, आपस में क्या डायरेक्ट में मार रहे थे ना, शीत युद्ध मतलब ऐसा ना, ठीक है, तो ये दोनों पूरा विश्व दो ध्रुवों में बढ़ गया, ये और इसको बोलते हैं पहली दुनिया के देश, पहली दुनिया ना, इसे दूसरी दुनिया के देश, ठीक है, दूसरी दुनिया के देश, ठीक है, पहली दुनिया, दूसरी दुनिया, और अब आ जाओ कहीं भैया तीसरी दुनिया, समझ में आ रहा है, तीसरी दुनिया, ठीक है, तो ये लोग क्या कर रहे हैं, आपस में लड़ रहे हैं, गृह युद्ध मतलब गृह युद्ध चल रहा था आपस में ना, शांतिपूर्वक युद्ध ना, चाहे तो तुम भाषा से ले लो, कैसे भी ले लो, लेकिन इसमें कुछ देश थे वो कह रहे थे नहीं बहुत लड़ाई बहुत हो गई, अब हमें लड़ना नहीं है, हमें क्या करना है, शांतिपूर्वक जीवन जीना है और अपने देश की तरक्की के बारे में सोचना है ना, देश की तरक्की कैसे हो, देश की अर्थव्यवस्था कैसे सुधरे है ना, वहां पर गरीबी कैसे हटे है ना, गरीबी कैसे हटे, ऐसी बात है ना, तो इन देशों ने क्या, इन देशों में कौन था? भारत, ठीक है, भारत के प्रधानमंत्री कौन? पंडित जवाहरलाल नेहरू ना, पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, ये तो इनके नेतृत्व में है ना, ये क्या बना? गुट निरपेक्ष अलायंस बना ना, ठीक है, गुट निरपेक्ष बना ना, गुट निरपेक्ष, ठीक है, गुट निरपेक्ष बना ना, ये क्वेश्चन भी आता है NAM के नाम से ना, ठीक है, हाँ, और ये बना 1954 में ना, 1954 में, इसका 1954-55 में स्टार्ट हुआ, ठीक है, तो ये तीसरी दुनिया के देश थे, जिसमें मिस्र हो गया, जिसमें अपना इंडोनेशिया हो गया, जिसमें भारत हो गया, ठीक है, अफ्रीका के देश ये खाते हैं ना, तो ये देश क्या कर रहे थे, हम किसी में शामिल नहीं होना, हमें क्या स्वतंत्र रहना है ना, ये लड़ाइयों से क्या है, अपनी इनकी अर्थव्यवस्था वैसे बढ़िया है, ये तो वैसे विश्व की मान सकती है, हम और बर्बाद हो जाते हैं, तो वो कह रहे हैं हम क्या करते हैं, अपने आर्थिक विकास के बारे में सोचेंगे, अपनी गरीबी के बारे में सोचेंगे, तो ऐसे मुद्दों पर लेकर के एक देश क्या एक ना इधर शामिल हुए ना इधर शामिल हुए, तो उन्होंने कहा प्रधानमंत्री अपने पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में ये गुट निरपेक्ष आंदोलन बना उस समय, ठीक है, ये अलायंस बना ना, ठीक है, बना का 1954 में, 55 में और 55 में बना था शायद है ना, 55 में बना, और पहला इसका जो सम्मेलन हुआ, अपन सम्मेलन की बात करें तो शायद कब हुआ, कब बताओ, हाँ, यूगोस्लाविया, NAM का पहला सम्मेलन है ना, पहला सम्मेलन है ना, आ जाते हैं ऐसे क्वेश्चन है ना, पहला सम्मेलन कहाँ हुआ? यूगोस्लाविया ना, है ना, कब हुआ ये? 1961 में हुआ, बेलग्रेड, बेलग्रेड कहां पर? यूगोस्लाविया, यूगोस्लाविया, ठीक है, यूगोस्लाविया में हुआ ना, ठीक है, स्थापना इसकी मैंने बता दिया 55 में हुई है ना, 55 में कहां पर? इंडोनेशिया में ना, 55 में 54-55 में हुई है एक्चुअली, इंडोनेशिया में ना, इंडोनेशिया में इसकी स्थापना माना जाता है, पति इंडोनेशिया, ये अलायंस बना, ठीक है, तो भारत का हो गया प्रधानमंत्री गया उसमें ना, मिस्र का, इंडोनेशिया के है ना, ऐसे 4-5 प्रधानमंत्री थे ना, घना देश का राष्ट्रपति, ये क्या देश के प्रमुख जुड़े और जुड़े बोले हम ना तो इस देश में इस अलायंस में शामिल होना ना, इसमें ना हमें क्या करना है, ये अलग ही बनाना है ना, अलग ही मतलब तीसरी दुनिया के देश कहलाए हुए ना, अलग ही अलायंस बनाना है जो कैसे तीसरी दुनिया के देश कहलाए, आगे समझ में, ठीक है, तो इसका अब क्या है, सम्मेलन होते हैं ना, 2020 में सम्मेलन हुआ नहीं क्योंकि कोरोना चल रहा था उस समय ना, तो उस समय निरस्त कर दिया गया, लेकिन अब है ना 2023 का है ना, ये पहला लास्ट में हो चुका है, बाकी में हुआ है 18वां और 19वां ये होगा, कंपाला में, हाँ इसी साल होगा, जनवरी में ही होगा, ये 23 में होगा, ये 24 में, 1961 में पहला सम्मेलन हुआ कहाँ? बेलग्रेड, यूगोस्लाविया में, ठीक है, लास्ट ईयर हुआ है कब? 18वां गुट निरपेक्ष सम्मेलन हुआ है बाकू, अजरबैजान में, पढ़ चुके हैं बोले ना, बोल भी चुके हैं तुम्हें ना, बाकू में हुआ, अब जो हो रहा है कहाँ? कंपाला, अफ्रीका में ना, कंपाला युगांडा अफ्रीका देश है ना, अफ्रीकी देश है, वहां पर हो रहा है ना, तो वहां पर ग्लोबल साउथ से संबंधित बात की जाएगी ना, ग्लोबल साउथ से संबंधित बात की जाएगी ना, वहां पर को जाएगा कौन? अपना जो विदेश मंत्री कौन है? हाँ, तो जयशंकर वहां पर क्या करेंगे? भाग लेंगे, ठीक है, अफ्रीका के साथ भागीदारी कैसे बढ़ाया जाए ना,
उस पर विचार किया जाएगा। ग्लोबल साउथ के बारे में बात की जाएगी ना। 17 से 20 जनवरी 2024 तक चलेगा ये ना, समझ में आ रहा है? 17 से 20 जनवरी 2024 तक, मतलब 3 दिन चलेगा। ऐसा लेकर लो, लिखना हो तो 17 से लेकर के 20 जनवरी है ना 2024। ये जो देश थे ना, ये कैसे थे? कैपिटलिज्म है ना, पूंजीवादी व्यवस्था बनाई है ना। कैसे बनाई? पूंजीवादी व्यवस्था ना। तो पूंजीवादी व्यवस्था वाले देश थे वो, एक तरफ हो गए। दूसरी तरफ कौन से थे? साम्यवादी व्यवस्था वाले ना, साम्यवादी व्यवस्था है ना। तो साम्यवादी व्यवस्था कौन सी हो गई? यूएसएसआर है ना, उससे रिलेटेड है ना, उसके ग्रुप के उधर हो गए। ठीक है, तो ये दूसरी दुनिया की कहलाई, पहली दुनिया के जो बच्चा वो तीसरी दुनिया में चला जाएगा। ठीक है, और रूढ़िवादी है। रूढ़िवादी क्या हो गई? बताओ, उसने है ना युद्ध की नीति छोड़ करके कैसी देश के आर्थिक विकास की, गरीबी की, भुखमरी की, ऐसे मुद्दों पर क्या बात की, तो वो कैसे रूढ़िवादी हो गई? सही हो गई, आधुनिक है ना। ठीक है, एक्चुअली पंडित जवाहरलाल नेहरू के विचार ही आधुनिक थे, समझ में आ रहा है? उनके अगर विचार आधुनिक नहीं होते तो उस समय इंडस्ट्रीज नहीं लगती है ना, औद्योगिक क्षेत्र विकसित नहीं हो पाता ना, समझ में आ रहा है? उन्हीं के नेतृत्व में क्या बने थे? बहुत सारे उद्योग खड़े हुए ना, रेल हो गई, सेल हो गई ना, उसी समय बनी थी जब वो थे, है ना। ठीक है, और भांगड़ा नगर बांध हो गया, आपने पढ़ा था उसमें, पंचवर्षीय योजना में पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था ना। स्टील कारखाने हो गए ना, समझ में आ रहा है? आईआईटीज हो गए उन्हीं के नेतृत्व में, आईआईएम उन्हीं के नेतृत्व में बने ना। और रेल से संबंधित है ना, रेलवे से संबंधित उन्होंने काम किया ना। ठीक है, ऐसा नहीं है ना, अगर उनके विचार आधुनिक नहीं होते, रूढ़िवादी होते, कर लेते ना, नहीं कर पाते। ठीक है, एक बार तो महात्मा गांधी के बारे में बोलते तो उनके विचार हो सकते हैं रूढ़िवादी हो, क्योंकि उनका विचार था कि भाई गांव से होकर के जाए जिस विकास है ना, तो पहले गांव को विकसित करेंगे तो शहर अपने आप हो जाएंगे, तो उनका विचार ये था थोड़ा सा। ठीक है, चलो भैया। हाँ, हाल ही में एक प्रेरणा कार्यक्रम शुरू किया गया है। किसने शुरू किया है? हाल ही में एक प्रेरणा कार्यक्रम है ना, प्रेरणा कार्यक्रम है ना, किसने शुरू किया है ना? हाँ, किसने शुरू किया है ना? ठीक है, तो लिख देंगे भैया किसने? शिक्षा मंत्रालय ने ना, केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने स्टार्ट किया है। शिक्षा मंत्रालय, रमेश पोखरियाल निशंक है, शिक्षा मंत्री वही है, रमेश पोखरियाल निशंक है। तो ये प्रारंभ किया ना। ठीक है, ये प्रेरणा कार्यक्रम है ना। इस कार्यक्रम की सहायता से क्या करेंगे? जो कक्षा 9 से लेकर के कक्षा 12 तक के विद्यार्थियों को ना, उनमें क्या करेंगे? लीडरशिप क्वालिटी को डेवलप करने का लिए कार्यक्रम है ना। ये साप्ताहिक कार्यक्रम होगा। ठीक है, ब्लॉक स्तर पर देखें तो 20 विद्यार्थी लिए जाएंगे, जिसमें से 10 लड़कियां 10 लड़के है ना। और जिला स्तर पर देखें तो जिला स्तर पर कितने? 200 विद्यार्थियों लिए जाएंगे पूरे देश में ना। ठीक है, तो उसमें क्या हो जाएंगे? 100 लड़के हो गए, 100 लड़कियां हो गई ना। तो इनमें क्या करेंगे? इनको ला करके इस कार्यक्रम के थ्रू उनमें क्या किया जाएगा? लीडरशिप है ना, नेतृत्व क्षमता क्या विकसित की जाएगी ना, उसको बढ़ावा दिया जाएगा ना। ठीक है, कितना? स्कूलिंग स्तर पर ही है ना, ऐसा किया जा रहा है ना। ठीक है, तो ये क्या है? एक लीडरशिप प्रोग्राम है ना। क्या है ये? लीडरशिप प्रोग्राम है ना, लीडरशिप प्रोग्राम है ना। ठीक है, ये क्या करेंगे? 20 छात्र है ना, 20 छात्रों में क्या करेंगे? ब्लॉक स्तर पर, किस स्तर पर? ब्लॉक स्तर पर है ना। कितने? 20 छात्र, यहां पर लिख सकते हैं छात्र में, थोड़ा सा लिख लेंगे ना। क्या? लीडरशिप क्वालिटी है ना, लीडरशिप, या ऐसे लिख लो ना, नेतृत्व क्षमता ना, नेतृत्व है ना, नेतृत्व क्षमता को बढ़ावा देने, को बढ़ाने का कार्यक्रम है ना। समझ रहा है? बढ़ाने का क्या है? ये कार्यक्रम है ना। ठीक है, तो ब्लॉक स्तर पर कितने? 20 है ना। 20 में से 10 हो गए बॉयज और 10 हो गए गर्ल्स है ना। ठीक है, और अगर जिले स्तर पर देखें तो जिले स्तर पर कितने? हर जिले में से लिए जाएंगे, कितने बच्चे लिए जाएंगे? जिला स्तर पर है ना, कितने? 200 बच्चे लिए जाएंगे ना, 200 छात्र लिए जाएंगे ना। 200 छात्र में से 100 हो गए तुम्हारी बॉयज और 100 हो गए गर्ल्स है ना। ऐसे क्या? ये छात्र लिए जाएंगे और इस कार्यक्रम में भाग लेंगे हर जिले के ना। तो क्या करेंगे? इस कार्यक्रम के थ्रू उनमें क्या होगा? लीडरशिप क्षमता है वो विकसित की जाएगी ना। ठीक है, तो लीडरशिप क्षमता विकसित की जाएगी। ये स्टार्ट कहां से हो रहा है भाई? गुजरात के बड़नगर से ना, गुजरात की बड़नगर से इसको स्टार्ट किया जाएगा। बड़नगर में, गुजरात की बड़नगर से शुभारंभ होगा ना, शुभारंभ होगा ना। ठीक है, केंद्रीय मंत्री कौन है भाई? रमेश पोखरियाल निशंक है ना, रमेश, इसे लिख लेना ना, केंद्रीय शिक्षा मंत्री है ना, केंद्रीय शिक्षा मंत्री है ना। कौन है भाई? रमेश पोखरियाल निशंक है ना। ठीक है, निशंक। ठीक है, ये
अभी लागू हो गई है क्या नई शिक्षा नीति लागू हो गई है? हो गई? कब लागू हो गई वो? कितना 29 जुलाई है ना, 29 जुलाई 2020 में शायद लागू हुई है ना, लागू पहले होगी 29 जुलाई 2020 पे वो नई शिक्षा नीति लागू हो गई है ना, ठीक है, एनईपी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है ना, लागू हो गई है, इंपॉर्टेंट है, आ जाती है। अध्यक्ष कौन थे इसके? एनईपी है ना, कितना 2020 है ना, अध्यक्ष कौन थे? चलिए लागू लिख लेना, लागू कब हुई ये? लागू देखे तो 29 जुलाई 2020 है ना। अध्यक्ष कौन थे ना? अध्यक्ष अंतरिक्ष वैज्ञानिक है ना, अंतरिक्ष वैज्ञानिक, ठीक है, कौन हो गए अंतरिक्ष वैज्ञानिक? के कस्तूरी रंजन है ना, कस्तूरी रंजन है ना, ठीक है, ये अंतरिक्ष विज्ञानी थे ना। तो ये अध्यक्ष है ना, अध्यक्ष के बारे में पूछ लिया जाता है ना कि कस्तूरी रंजन है, इनकी अध्यक्षता में एक समिति बनी। इस समिति की रिपोर्ट के आधार पर अपनी जो नई एजुकेशन पॉलिसी 2020 क्या तैयार हुई और लागू हुई है ना, ठीक है। इसका मतलब क्या है, ये पॉलिसी क्या करेगी? 2030 तक 100% तक क्या नामांकन क्या करेगी? करवाएगी ना। बच्चे क्या में जो स्कूल में जितनी सीट होती है तो 100% तक नामांकन करवाएगी, ठीक है, ये पॉलिसी, ठीक है। और उसके लिए उन्होंने क्या कुछ पॉलिसी में कुछ दिशा निर्देश भी दिए ना, ठीक है। इसके अलावा ये जो पॉलिसी है ना, अपनी जीडीपी का कितना जीडीपी का 6% है ना, जीडीपी का कितना 6% किसमें? एजुकेशन में ना, एजुकेशन में इन्वेस्टमेंट करने के लिए इस पॉलिसी में दिया गया ना, ठीक है। और क्या दिया है? एमपी वगैरह उन्होंने हटा दिए ना, हटा दिया वो ना। और क्या दिया है? एमपी वगैरह पहले होती थी, अब नहीं होती है ना, वो हटा दिया ना। और ये जो इसका जो मंत्रालय है ना, पहले क्या था? मानव संसाधन मंत्रालय ना, मानव संसाधन मंत्रालय था ना, अब इसको नाम बदल करके क्या कर दिया है? शिक्षा मंत्रालय ना, शिक्षा मंत्रालय ना, मंत्रालय ना। पहले क्या नाम था इसका? शिक्षा मंत्रालय का मानव संसाधन विकास मंत्रालय, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, एचआरडी बोलते थे ना, विकास मंत्रालय ना। केंद्रीय विद्यालय सब आ जाएंगे, सब विद्यालय आ जाएंगे ना। उसके अलावा हायर एजुकेशन वाले जो पीएचडी वगैरह कर देना, उनके लिए, सबके लिए वो तो पॉलिसी सबके लिए हो रही है, पूरे विश्व में, वो देश में होती है ना, ठीक है। 1986 में पहले लागू हो चुकी है, 1986 में ना। उससे पहले 1968 में, उससे पहले 1948 में ना, 1948 में अपन देखें तो उस समय 1948 में कौन था उपराष्ट्रपति? राधा कृष्ण थे ना। तो राधा कृष्ण की अध्यक्षता में एक वो बना था विश्वविद्यालय आयोग है ना, डॉक्टर राधा कृष्ण है ना, हाँ, सर्वपल्ली राधाकृष्ण की अध्यक्षता में ना, अध्यक्षता में क्या बना? एक विश्वविद्यालय आयोग बना ना, विश्वविद्यालय आयोग बना ना, आयोग बना, ठीक है, 1948 में। फिर 1968 में एक समिति बनी है ना, सॉरी, हाँ, समिति बनी। समिति के आधार पर क्या नई पॉलिसी लागू हुई ना। फिर 1986 में नई पॉलिसी ना, ये इंदिरा गांधी के समय हुई, ठीक है, इंदिरा गांधी के समय ये समिति आई ना, है ना। और ये जो पॉलिसी है राजीव गांधी की, राजीव गांधी ना, ठीक है, वो लेके आए, कौन सी प्रौद्योगिकी लेके आए? कंप्यूटर प्रौद्योगिकी ना, विदेशों से ना, ठीक है। फिर 1992 में एक्चुअली इसमें क्या हुई? 1992 में इसमें संशोधन हुआ, तब से जाकर के अब पॉलिसी बनी है ना। तो इस यार कैसे करते हैं? पुरानी पॉलिसी कब बनी है, इसी को पलट लेना आपको ना, ये 61 में, 86 में ना, ये हो गई, और फिर ऐसे पलट लेना, याद हो जाती है ऐसे ना, ठीक है। इंपोर्टेंट है इसका ये अध्यक्ष है ना, समझ में आ रहा है? अध्यक्ष इंपोर्टेंट है। और ये मंत्रालय वो चेंज हुआ है, और इसका जो जीडीपी में से कितना भाग इसमें इन्वेस्टमेंट किया जाएगा ना, ठीक है। और 2030 तक कितना 100% तक एनरोलमेंट है, नामांकन होना है ना। ये थोड़े छोटे छोटे क्या है पॉइंट है जिनको अपन याद कर सकते हो ना, ठीक है। हाँ भाई, शिक्षा से रिलेटेड है, अगर एजुकेशन से रिलेटेड उसकी बात करें तो संविधान में क्या में दिया है ना, किस किस चीज में दिया है ना। एक तो आर्टिकल 21 में दिया है, आर्टिकल 21 है ना, 21 है ना, मौलिक फंडामेंटल राइट है ना, ठीक है, दिया है, नहीं दिया है ना। आरटीई दिया है ना, आरटीई राइट टू एजुकेशन है ना। कब? 2 अप्रैल 2010 में लागू हुआ, 2009 में बना, 2010 में लागू हुआ ना, ठीक है। गरीब बच्चे क्या कर रहे हैं, उनके लिए रिजर्वेशन होता है, हर एक स्कूल में ना रिजर्वेशन होता है कि भाई इतना % तक वो बच्चे कहां पर, गवर्नमेंट स्कूल और प्राइवेट स्कूलों में पढ़ सके ना। तो वो कैसी होगी? फ्री एजुकेशन होगी ना। मतलब इसमें कहा गया है कि भाई 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा कौन कराएगी? गवर्नमेंट, राज्य करवाएगा, उपलब्ध है ना, ठीक है। इसमें कहा गया है ना। और कौन सा है? ये तो फंडामेंटल राइट वाला बात हो गया ना। ये फंडामेंटल नीति निर्देशक तत्वों में देखें तो आर्टिकल शायद 43 होगा, 43 में भी कहा गया है ना 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को अनिवार्य और निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा प्रोवाइड करवाएंगे ना। मौलिक कर्तव्यों में कहा गया, मौलिक कर्तव्य में कौन सा? 51 है ना, ठीक है। बाद में जोड़ा गया 51 का, सॉरी 51 का ये है ना, 11वां जो
जो मौलिक कर्तव्य है ना उसमें जोड़ा गया ना कि भाई वो जो माँ बाप है, पेरेंट्स है ना, और उनके गार्जियन है, उनका क्या है, उनका राइट है कि भाई उनका मतलब ऊपर कह सकते हैं उनको कर्तव्य है, उनका कर्तव्य है कि वो क्या करें, अपने बच्चों को 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को क्या करेंगे, शिक्षा दे पाएंगे ना। तो उसमें संविधान में हर तरह से सुविधा मिली है ना, कि राज्य के लिए भी उसने कहा है, सरकार के लिए भी कहा है कि भाई तुम नहीं दिलवाओगे तो कानूनी कार्रवाई कर सकते हो, ठीक है। फिर उसने नीति निर्देशक तत्वों में भी कहा है कि भाई राज्य नहीं कर पाएगा तो तुम्हारा भी कर्तव्य बनता है, मांगो तो मांग लो, नहीं तो ठीक है। फिर पेरेंट्स का भी बता दिया कि तुम नहीं करवाओगे तुम्हारे विरुद्ध भी कार्रवाई होगी ना। तो बताओ शिक्षा क्यों नहीं बढ़ेगी ना, लेकिन लागू नहीं करते हैं ना ऐसी चीजों को, ठीक है। 86वां संविधान संशोधन के तहत इसमें जोड़ा गया ना। कौन सा ये क्वेश्चन आया हुआ है था, एमपीपीएससी इसी बार आया मेरा ना, 86वां संविधान संशोधन ये जोड़ा गया ना, 21 से 86वां संविधान संशोधन में जोड़ा गया ना। 2002 में ये संशोधन हुआ और 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध करानी होगी ना, ठीक है, इंपोर्टेंट है। हाल ही चर्चा में रही है ना हाजी मलंग दरगाह, इस क्वेश्चन कहां पर है ये, हाजी मलंग दरगाह ना, ठीक है। ये कहां है, महाराष्ट्र में ना, हाँ महाराष्ट्र में है, ये चर्चा में रहा है ना। एक्चुअली ये हाजी अब्दुल रहमान है ना, मलंग शाह का दरगाह है, किसका है, हाजी अब्दुल रहमान है ना, रहमान का, ये 12वीं शताब्दी में ना, 12वीं शताब्दी में, ठीक है। यमन के संत थे, ठीक है। इन्होंने क्या करा, इनका दरगाह है कहां पर, महाराष्ट्र में ना, महाराष्ट्र में एक जगह मलंग शाह या मलंग के नाम से दरगाह है इनका एक्चुअली, हाँ इसका नाम लिख लेंगे, माथेराम पहाड़ी पे, माथेराम पहाड़ी की श्रृंखला है, माथेराम पहाड़ियों की श्रृंखला में ना, श्रृंखला में, ये इसका श्रृंखला में है, ये तल छठी में वहां पर क्या है, एक जगह है, ठीक है, मलंगगढ़ है ना, की तल छठी में ना, पहाड़ियों में मलंगगढ़ की तल छठी है ना, तल छठी में ना में स्थित क्या है, धार्मिक स्थल है एक ना, धार्मिक स्थल है ना। और धार्मिक स्थल ये कैसा है, हिंदू कह रहे हैं नहीं, ये तो क्या था, हमारा था ना, हिंदू लोग जो वहां के दक्षिणपंथी लोग हैं, कौन, वहां के जो दक्षिणपंथी लोग हैं ना, दक्षिणपंथी लोग हैं ना, हिंदू साई संगठन है ना, हिंदू संगठन है ना, ये जो संगठन है ना, ये क्या कर रहे हैं, जैसे अभी अपन देखें तो वहां का जो सीएम कौन है, एकनाथ शिंदे ना। तो एकनाथ शिंदे ने बयान दिया कि जो हाजी मलंग दरगाह, सॉरी हाजी मलंग दरगाह है, वो क्या था, पहले देखे तो मछेंद्रनाथ मंदिर था ना, क्या था, मछेंद्रनाथ मंदिर था, मछेंद्रनाथ मंदिर है ना, मंदिर था ना, ठीक है। तो ये मंदिर था ना, हिंदू मंदिर था, शिव जी का मंदिर था, शिव जी का मंदिर, ठीक है। तो इन्होंने ये कहा है कि भाई इससे हमें तब तक, इनका बयान है कि हम तब तक चुप नहीं बैठ सकते जब तक हमें इसको मुक्त न करा देना। ये किसका बयान था, एकनाथ शिंदे का ना। तो वहां पर चर्चाएं हो गई ना, वहां पर चर्चा ये हो गई कि भाई वो तो कैसा है, मुस्लिम धार्मिक स्थल है ना, और जैन, वहां पर जैन भी है ना, 2 धार्मिक स्थल है ना। तो उनका कहना है मुसलमानों का कि भाई जो कैसा है, मुस्लिम धार्मिक स्थल है ना, और किसकी ये दरगाह है, हाजी मलंग शाह की ना, इसे हाजी दरगाह भी बोलते हैं ना, हाजी मलंग है ना, हाजी मलंग भी बोलते हैं, हाजी दरगाह भी बोलते हैं ना। तो ये तो कह रहे हैं कि नहीं ये हमारा पवित्र स्थल है, लेकिन ये जो महाराष्ट्र का सीएम है ये कैसे, ये दक्षिणापंथी लोग हैं, उनका संगठन है, ये कह रहे हैं नहीं ये तो कैसा है, हिंदू शाही संगठन, हिंदुओं का धार्मिक स्थल है ना, और हिंदुओं का धार्मिक स्थल में भी क्या है, मछेंद्रनाथ का मंदिर है ना, समझ रहा, 700 ईस्वी में मछेंद्रनाथ का मंदिर था, और उसको पर ले जाकर के उन्होंने क्या बना दिया, दरगाह बना दिया, मस्जिद बना दी है। तो ये हमें क्या करना है, मुक्त कराना है ना, समझ में, ये मुक्त कराना है ना। तो इसलिए ये क्या है, अभी हाल ही में चर्चा में रहा है हाजी मलंग दरगाह। तो क्वेश्चन आ जाएगा, कहलमों की क्या है, उनका वो दावा करते हैं हाजी मलंग शाह की मजा आ रहे हैं यहाँ पर है ना, हाजी मलंग शाह की मजा आ रहे हैं ना, और हिंदू शाही संगठन हम ना कर रहे हैं ना। तो